फ्रेंड्स, माई सेल्फ जीवी फ्रॉम स्टडी IQ। हम कुछ इस तरह के इशू आज डिस्कस करने जा रहे हैं जिनमें इंटरव्यूज का हमेशा से फोकस रहता है और स्ट्रॉन्ग फोकस रहता है। तो आप जो इंटरव्यू के लिए बैंक PO की जा रहे हैं तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपकी क्वालिफिकेशन कैसे रेलिवेंट है, कैसे आप सूटेबल हैं बैंक के, जो आपने एग्ज़ाम दिए उसके बाद आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, अब आप जॉब लेना चाहते हैं तो बैंक ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो कैसे आप सूटेबल हैं। यहाँ आप बताना पड़ेगा बी बाय वर्च्यू ऑफ योर क्वालिफिकेशन हाउ यू आर सूटेबल टू दिस पोस्ट। यहाँ आपकी स्ट्रेंथ भी काम आएगी। क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं आप, जैसे बच्चों ने इंजीनियरिंग की होती है, वो अक्सर मेरे से पूछते हैं भी इसका क्या आंसर होना चाहिए। देखिए, इसका कोई रेडीमेड आंसर हो, कोई पक्का घड़ा हुआ आंसर हो तो वो हम आपसे शेयर कर लें तो वो आप बताएं, ऐसा कुछ नहीं। हमें उन्हें कन्विंस कराना होता है भाई जो आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो बैंकिंग फील्ड में कैसे सूटेबल रहेगी और कैसे हेल्पफुल रहेगी बैंक के लिए जहां आप सर्व करने जा रहे हैं, या आपके लिए हेल्प करेगी आपके करियर में एज ए बैंकर। तो सबसे पहले तो आप जानते ही हैं जो बैंकिंग का ज़माना है आज का, वो सारा गैजेट ड्रिवन बैंकिंग है, डिजिटल बैंकिंग है, वर्चुअल बैंकिंग का ज़माना है और दिन ब दिन इसमें तरक्की भी होती जा रही है। ऑनलाइन बैंकिंग, आप इंजीनियर हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो या दूसरी कोई इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से आपने पास आउट किया है तो आप वहाँ ये कहेंगे भी आप कंप्यूटर सेवी हैं। ऑनलाइन बैंकिंग को आप बहुत अच्छे से निभा सकते हैं और आने वाला ज़माना इसी तरह की बैंकिंग का है और आप अच्छे से वहाँ परफॉर्मेंस दे सकते हैं। यहाँ वो ये क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू लेने वाले भी क्या आपने वहाँ जो इंजीनियरिंग आपने की है, ग्रेजुएशन की है इंजीनियरिंग में, क्या आपने टाइम वेस्ट किया है? तो इसका मतलब आप पहले से ही जो बैंकिंग के लिए क्वालिफिकेशन अर्जित कर सकते थे, तो आपने अब आके वो वहाँ इंजीनियरिंग कर ली, अब आप बैंक के लिए ट्राई करने लगे, इसका मतलब वो वेस्ट हो गया। आप वहाँ कहेंगे नहीं, वेस्ट नहीं हुआ सर, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे को इस बात ने बहुत प्रभावित किया कि ऑनलाइन बैंकिंग में मैं अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ और कस्टमर हैंडलिंग में भी मेरा बड़ा इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है। तो इसके लिए मैंने कॉन्शियसली विद ऑल डेडिकेशन मैंने बैंक के एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन, इस तरह हम बात करेंगे वहाँ। और कैसे सूटेबल हैं ये हम बता रहे होंगे अगर हम कहें भाई जो मैंने क्वालिफिकेशन की है ये बैंक में मेरे बैंकिंग कैरियर में मेरे लिए एक बहुत हेल्पफुल होगी। इस तरह हम अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं। वहाँ कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। बैंकिंग में आपकी बहुत ज़रूरत है अगर आप टेक्निकल भी हैं। अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन वैसे भी रेलिवेंट है, लेकिन इस पे भी आपको वो क्वेश्चन पूछेंगे आप कैसे रेलिवेंट हैं, तो आप बताएं फिर। अगर आपने मैथ कर रखा है तो वो मैथ कैसे सूटेबल है, तो बताएं कि मैथ अपने आप में एक सूटेबल है और बहुत आपको स्ट्रेंथ देता है। जब भी आप कोई बैंक में कोई प्रोजेक्ट की अप्रेजल है या कुछ है, उसे अच्छे से आप अप्रेज कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल हैं उसे और भी अच्छे से कर सकते हैं। और जो वहाँ बताया जाएगा उसके आगे भी क्वेश्चन होंगे। अब वो कहेंगे भाई और भी कोई रीज़न है आप बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं। कई बच्चे कह देते हैं ज़्यादा सैलरी है, यहाँ ज़्यादा प्रोग्रेस है, तो वो इसका जवाब इंटरव्यू लेने वाले ये पूछते हैं, आप फ्रेंड्स ध्यान दें, वो ये कहते हैं भाई कोई ऐसा एरिया बताएं जहाँ डेवलपमेंट नहीं है, प्रोग्रेस सीख नहीं की जा रही। क्या इंजीनियरिंग ऐसा फील्ड है
जहाँ वहाँ प्रोग्रेस का कोई चाह माननी इच्छा माननी है, ऐसा है कोई प्रोग्रेस की इच्छा नहीं कर रहा वो, ऐसा है कुछ? तो आप ये कहेंगे भाई यहाँ प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस सभी जगह हो रही है, अपने अपने डिफरेंट एरियाज में की जा रही है, लेकिन मैं अपने आप को जो बैंकिंग में कंट्री की प्रोग्रेस हो रही है उसमें बीइंग टेक्नोक्रेट या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, मैं अपने ढंग से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर सकता हूँ और डेडिकेशन से करूँगा। कई दफ़ा बच्चे अब आप टीचिंग कर रहे हैं, पहले की है, अब बैंकिंग में आ गए, तो बच्चे कह देते हैं, वो कहते हैं जी आपने कोई सेकंड ऑप्शन भी रखी हुई है अपने लिए। ये बड़ा टिकलिश क्वेश्चन होता है भी क्या आपका यहाँ कोई आपने सेकंड ऑप्शन भी है आपकी भी, अगर आप यहाँ रिजेक्ट हो गए तो आप वहाँ सेकंड लाइन ऑप्ट कर लेंगे। आप कहें नहीं जी, मैं ए सिंगल माइंडेडली बैंकिंग ही करियर परस्यू करूँगा। जब मैंने बैंकिंग की तैयारी शुरू की तो मैंने अपना पूरा मन बना लिया था भी मैं बैंकिंग में ही अपना 100% दूंगा, और मैं अपना पर्सनल गोल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल से आइडेंटिफाई करूंगा। ये बातें हमने वहाँ कहनी है ताकि वो कन्विंस हो। जरूरी नहीं यही शब्द पकड़ लें आप, इन शब्दों को आप अपने ढंग से भी कह सकते हैं। वहाँ घबराएं ना, हौसले से करें। हौसला हमेशा पे करता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम का, रादर सारी प्रॉब्लमों का अगर कोई अच्छा सोल्यूशन है तो वो हौसला ही है। आप कभी हौसला ना छोड़ें। अगर सपोज इंटरव्यू लेने वाले हंसने लग जाएं और लगे भी वो आपकी बात को सीरियसली नहीं ले रहे, तो फिर भी आप हौसले से उसका आंसर दें और घबराएं ना। एक यहाँ मैं बात और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आपने चॉइस दे रखी है ए बैंक की, बी बैंक की, सी बैंक की। जो बैंक आपने ए पे रखा है, बी पे रखा है, तो वो पूछ लेते हैं जी आपने ए बैंक को पहली चॉइस दी है अपनी, तो क्यों दी है? तो फिर आपको बताना पड़ेगा भी ये बैंक में या मेरा अकाउंट है या ये बैंक की फंक्शनिंग मेरे को फैसिनेट करती है, मेरे को ये अच्छी लगती है इनकी फंक्शनिंग, इनका कामकाज, तो मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए मैंने ये रखा। हम उसे जस्टिफाई करेंगे। एक जब प्रेफरेंस रखी है जिस बैंक की, उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। क्या वो बैंक लॉस में चल रहा है? वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या वो बैंक प्रॉफिट में चल रहा है और कब से प्रॉफिट में चल रहा है? या उस बैंक की कोई स्कीम का नाम बताएं, या उस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, उस बैंक का चेयरमैन कौन है? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थोड़ी सी बैकग्राउंड उस बैंक के बारे में पता होनी चाहिए जिसको आपने अपनी चॉइस में पहले नंबर पे रखा है। तो ये चीज़ें आपको पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। जो भी आपने चॉइस की है उस पे भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में पता करके जाएं। कई दफ़ा बच्चे जो मैंने देखा है, जब उन्हें पूछा जाता है ये बैंक की चॉइस क्यों रखी है, तो बहुत वो कैजुअल सा रिप्लाई करते हैं। तो आप जब बता रहे होते हैं तो उसके बाद बैंक की डिटेल भी आ जाएगी। और अगर आप कहते हैं जी ये बैंक मेरे को अच्छा लगता है, तो क्यों अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने शब्दों में इनकी रिप्लाई प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं, शीशे के सामने कर सकते हैं, और इसको अच्छे से तैयार करके जाएं ताकि आप अपने मकसद में कामयाब हों और बैंक ऑफिसर बन सकें। थैंक यू वेरी मच।